नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल राजेश रीजनिंग गुरु पर स्वागत अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, मैं राजेश पटेल एक नए सेशन के साथ आपके सामने फिर से। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम रीजनिंग का धीरे धीरे यूनिट चालू करने वाले हैं, तो उसी के मुताबिक हम लोग आज एक बहुत शानदार यूनिट लेकर आए हैं, कथन निष्कर्ष सिलॉक्स जिसे आप लोग बोलते हो। प्यारे बच्चों, रीजनिंग जिस भर्ती के अंदर आती है, तो आप कोई भी एग्जाम ले लीजिएगा, वहां पे इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और मैं कहूँ सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ने के लिए ये चीज़, मतलब ज़्यादातर क्लासों के लिए ईएससी के लिए वो बच्चे आते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को आज इतने शानदार तरीके से पढ़ेंगे, तो मेरा कहने का मतलब एक छोटी सी वीडियो में आज मैं आपके 2 नंबर कंप्लीट कराने वाला हूँ। एक शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों। तो टॉपिक का नाम है अपना कथन निष्कर्ष। आप लोग इसको कैसे तैयार करें, कैसे बेटर करें। देखो बच्चों, इसके 2-3 तरीके होते हैं। एक हम डायग्राम से करते हैं, एक कंडीशन ट्रिक के द्वारा किया जाता है। तो मैं आपको दोनों तरीके सिखाने वाला हूं, ट्रिक के द्वारा भी सिखाएंगे, डायग्राम से भी। बेटर रहेगा बच्चों, आप अगर एक शानदार ट्रिक से करोगे तो क्वेश्चन का आंसर बगैर पेन यूज करे, बगैर कलम यूज करे, हम लोग क्वेश्चन का आंसर मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें, क्योंकि आपका जो प्यार सपोर्ट हमें ऑफलाइन में मिलता है, वही अब ऑनलाइन में दिखाना है। तो बच्चों, आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो मैं इस रीजनिंग को इस यूट्यूब पर बहुत जल्दी से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके पास उपस्थित होने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं यूनिट पर। तो हमारा यूनिट है, आज टॉपिक है कथन निष्कर्ष। अब बात आती है बच्चों, पेपर में हमारे लिए कैसे एग्जाम आता है। तो प्यारे बच्चों, इसका 1 या 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम की दृष्टि से बनता है, तो 2 नंबर मेरे ख्याल से आपके आज कंप्लीट होने वाले हैं। तो बच्चों, हमारे सबसे पहली जो हेडिंग है, टाइटल मैंने यहां पर डाला है 2 कथन वाले सवाल। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा, मात्र कुछ सेकंड के अंदर हम लोग क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। तो हमारे आज सवाल होंगे 2 कथन वाले। फिर आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 3 स्टेटमेंट आ जाए तो कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब सवाल के अंदर 2 स्टेटमेंट हो तो उनके कैसे हमें कंक्लूजन निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर सामने कुछ पॉइंटें लिखा है, इनका हम लोग प्रयोग करेंगे। ये हमारी एक शानदार ट्रिक है। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे फाइनल करने वाले हैं। तो आज स्टूडेंट मैं आपको यह सिखाऊंगा कि कथनों के निष्कर्ष कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जब हम ये कंडीशन सीख जाएंगे तो फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आप लोगों को मेरे साथ जवाब देना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम, जब भी एग्जाम में आपको अगर 2 कथन वाले क्वेश्चन दिखते हैं, तो सबसे पहला काम तुम्हारा है कि सबसे पहले हमें कॉमन देखना है। सबसे पहले दोनों कथनों में क्या देखना, कॉमन शब्द देखना है। तो आप लोग अगर कॉमन शब्द देखेंगे तो दोनों में बताएंगे बच्चों क्या शब्द आ रहा है, बताओ, खट्टे शब्द आ रहा है। मैं एक बार कथन पढ़ देता हूं। स्टेटमेंट दिया है कि सभी आम खट्टे हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है सभी खट्टे क्या है, बताओ, अंगूर हैं। तो इनसे हमें निष्कर्ष निकालना है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन, पहली स्थिति, जब दोनों स्टेटमेंट के अंदर सभी ऑल शब्द लिखा हो तो उनको हम कैसे करते हैं, पहली बात इसको सिखाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों ऊपर कुछ होगा, दूसरे में सभी होगा। फिर चलेंगे हम, नीचे सभी होगा, ऊपर वाले में कुछ होगा, या मैं कहूं ऊपर कुछ होगा, नीचे सभी, फिर ऊपर आप लोगों को सभी करेंगे, नीचे कुछ होगा, और लास्ट 4 कंडीशन आपकी ये बनेगी जब दोनों की कंडीशन में कुछ कुछ होगा। तो कुछ कुछ होगा तो फिर क्या होता है, तो वो भी कंडीशन आपको सिखाएंगे। स्टूडेंट, आपको इन पॉइंटों को माइंड में एक बार सेट करना है। सबसे पहला काम, सबसे पहले कॉमन देखना है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, कॉमन से कॉमन काटना सीखना है। और वो कंडीशन बच्चों दो ही कंडीशन पर कटेगी। आपके पास कॉमन से कॉमन काटने के 2 हथियार हैं स्टूडेंट। या तो कॉमन में किसी भी कथन में कॉमन से ठीक पहले आपको शब्द होना चाहिए बच्चों सभी। दोबारा सुनिए, पहला जो हथियार है, पहली जो कंडीशन है वो है कि 2 स्टेटमेंट वाले सवालों में किसी भी कथन में कॉमन से ठीक पहले सभी शब्द होना चाहिए, मतलब कॉमन शब्द से ठीक पहले होना चाहिए। और दूसरा हथियार है बच्चों कि कोई भी कथन हमारा एक नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव बोले तो नकारात्मक, जिसमें नहीं ना का भाव प्रकट होता हो। अगर इनमें से कोई भी एक स्थिति अगर आपको नजर आती है तो बच्चों कॉमन से कॉमन काटना है। अब बात ही आती साहब, कॉमन काटने से क्या होगा, वो ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूं, कैसे हम निष्कर्ष ज्ञात करेंगे। तो पहला सवाल में आपको स्थितियां बताऊंगा कि बच्चों मुख्य रूप से सही निष्कर्ष क्या होंगे, फिर आपको बताया जाएगा क्वेश्चन के द्वारा आंसर कैसे देना है। दूसरा काम की कॉमन से ठीक पहले सभी शब्द देखना है। तो जैसे मैं यहां पर देखूं तो इस सवाल के अंदर देखो दोनों में खट्टे शब्द कॉमन आ रहा है। तो कॉमन से कॉमन कब कटेगा, जब ठीक पहले सभी हो, या बच्चों कोई भी एक कथन हमारा नकारात्मक नेगेटिव हो। तो इस कंडीशन को तो हम बाद में अगली क्लास में समझेंगे। आज बच्चों मैं आपको इसी कंडीशन वाले सवाल कराने वाला हूं। तो आप लोग देख लीजिएगा, इस खट्टे शब्द से जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, आम। और बच्चों इस खट्टे शब्द से जस्ट पहले क्या शब्द लिखा हुआ है, सभी। इसका मतलब कॉमन से कॉमन क्या हो जाएगा
बच्चों कट जाएगा। अब कट जाएगा तो फिर नेक्स्ट आगे कैसे करना है, तो बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, सभी का निष्कर्ष कुछ हो सकता है। कहने का मतलब बच्चों सभी का हम कुछ बना सकते हैं, कहने का मतलब गुंजाइश होती है सभी का कुछ कहने का। जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने कहा सभी आम मीठे हैं, तो बच्चों मैं ऐसे भी आपसे बोल सकता हूं कि कुछ आम मीठे हैं। अगर मैं ऑलरेडी से पहले आपसे यही कह रहा हूं कि कुछ आम मीठे हैं, तो स्टूडेंट आप लोग ये नहीं सोच सकते कि सभी आम मीठे हैं। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि सभी का कुछ निष्कर्ष बन सकता है, परंतु कुछ का क्या नहीं बनाना, सभी। उसके बाद देखिए उल्टा निष्कर्ष हमेशा बच्चों कुछ शब्द से प्रारंभ करना है। जो भी हम लोग इन स्टेटमेंट का उल्टा निष्कर्ष निकालेंगे वो हमेशा एक ही शब्द से प्रयोग किया जाएगा, कुछ से। और एग्जामिनर ज्यादातर आपको सभी देकर करवाता है, तो उसे हमें गलत करना है। अगली बात है फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात पर ध्यान देना कि बच्चों सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष सकारात्मक होते हैं, कहने का मतलब पॉजिटिव कथनों के निष्कर्ष पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव कथनों के निष्कर्ष नेगेटिव होते हैं। केवल बच्चों एक ही पॉजिटिव आता है और वह पॉजिटिव कथन का उल्टा होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला कंडीशन है कि कॉमन नहीं कटता है। कई बार ऐसी भी स्थिति आएगी बच्चों जब दोनों में शब्द कॉमन नहीं मिलेगा, कॉमन से कॉमन नहीं कटेगा, तो स्टूडेंट केवल निष्कर्ष आपके दो बनने वाले हैं और दोनों हमारे दोनों कथनों के उल्टे निष्कर्ष होंगे। और बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि उल्टा निष्कर्ष केवल हमेशा कौन से शब्द से प्रारंभ करना है, बताओ, कुछ से। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपके समझ में आगे होंगे। बाकी का मैं सवालों के साथ इनके साथ बातचीत करूंगा। तो बच्चों सबसे पहला काम, दोबारा ध्यान दो, हमें जब भी सवाल दो कथन वाला आता है एग्जाम में, तो सबसे पहला काम स्टूडेंट हमें क्या करना है कि कॉमन शब्द देखना है। तो हमने कॉमन शब्द देखा, खट्टे से खट्टे मिल गया। उसके बाद इसको काटना है, कट जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने स्टेटमेंट आपको क्या बताया, इसमें कंडीशन क्या है कटने की, दो हथियार हैं कि कॉमन से ठीक पहले सभी शब्द होना चाहिए, या मेरे प्यारे बच्चों कोई भी कथन कैसा होना चाहिए, बताओ, नेगेटिव। तो दोस्तों देखिए यहां पर आप लोग इस खट्टे से पहले आम है और इस खट्टे से पहले क्या लिखा हुआ है, बताओ, सभी। तो इस ट्रिक को आप लोग लगाना है। तो देखिए बच्चों पहला जो निष्कर्ष होगा, अब जो मैं निष्कर्ष आपको लिखाने जा रहा हूं वो बच्चों इस प्रकार से है जो हमारे मुख्य रूप से सही कहलाएंगे। तो सही सही मैं आपको लिख रहा हूं जो तर्क संगत रूप से अनुसरण करते हैं। बाकी का जो आपको नहीं दिखेगा वो सारे को हमारे निष्कर्ष क्या होंगे बच्चों, गलत। तो हम लोग यहां पर निष्कर्ष निकालने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो निष्कर्ष होगा बच्चों वो आपके बचे हुए शब्दों से निकालना है। तो बच्चों बताओ शब्द क्या बचे, आम और क्या बच गया, अंगूर। तो पहला जो निष्कर्ष बनेगा हमारा, मेरे साथ बोलेंगे सभी, क्या बनेगा, बोलो, सभी आम अंगूर हैं। बोलो, सभी आम अंगूर हैं। तो पहला जो निष्कर्ष आया बच्चों वो क्या गया, सभी आम क्या है, बताओ, अंगूर। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब सेकंड बोले तो ये आपको हेल्प लेना है, सभी का कुछ हो सकता है परंतु कुछ का सभी नहीं होगा। तो यहां पर देखिए यहां पर सभी शब्द है, तो इस सभी को मैं एक और निष्कर्ष बना सकता हूं स्टूडेंट, इसका मैं नाम दे सकता हूं आपसे, कुछ आम क्या है, बताओ, अंगूर हैं। तो दूसरा जो निष्कर्ष आप लोग निकालने वाले हो वो बच्चों क्या हो जाएगा, कुछ आम क्या है, बताओ, अंगूर हैं। आगे बात समझ में। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे क्या मेरी वॉइस क्लियर आ पा रही है। बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर अपनी राय दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और आगे भी मैं टॉपिक को पढ़ाता रहूं। अगर बच्चों वास्तविकता है, अगर कंडीशन समझ में आती है तो आपको यस कहना है, नहीं तो बात को आप कमेंट बताइए कि सर हमारे और बेटर तरीके से टॉपिक को लाएगा। देखो बच्चों मेरा प्रयास रहेगा आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक कराना, मात्र फॉर 10 से 15 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन का आंसर आ जाए बगैर कलम यूज करे। तो इस टॉपिक को मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं, कोई भी भाई कलम यूज नहीं करेगा, एक बार ट्रिक समझ जाएगा, फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। तो बच्चों नेक्स्ट उसके बाद थर्ड निष्कर्ष, तो दो हो गए, सभी आम अंगूर हैं और कुछ आम क्या है बच्चों, अंगूर। अब देखो थर्ड होगा इसका एक उल्टा, और उल्टा निष्कर्ष हमेशा कौन से शब्द से प्रारंभ करना है, बताइए, कुछ से। तो तीसरा क्या बनेगा स्टूडेंट, कुछ अंगूर आम हैं। ऐसे मत कहना कि कुछ है अंगूर आम, आपको वाक्य बनाना है। तो क्या बनेगा, कुछ अंगूर क्या है, बताओ, आम हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा थर्ड हो जाएगा, कुछ अंगूर क्या है, बताओ, आम हैं। इस प्रकार तीन हो गए। अब सुनिए बच्चों, जो दो निष्कर्ष निकालने वाले हैं वो हमेशा निकलेंगे, चाहे कॉमन से कॉमन कटेगा चाहे नहीं कटेगा, और वह दोनों कथनों के बच्चों क्या होंगे, उल्टे। तो आप लोग को मैंने बताया है उल्टा निष्कर्ष केवल कौन सा शब्द का प्रयोग करना है, कुछ का। तो पहला बोलो, पहले का उल्टा क्या होगा,
कुछ खट्टे, कुछ खट्टे, और बोलो क्या होंगे, आम। दोबारा बोलिए, कुछ खट्टे क्या है, बोलो आम है। तो ये हमारा चौथा सही हो गया। उसके बाद एक पांचवा और लिखिएगा, कुछ अंगूर खट्टे हैं। बोलो क्या निकलेगा, कुछ अंगूर क्या है, बोलो खट्टे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये इस अगर ऐसे कथन आपको दो देके रखेगा तो हमारे एग्जाम में जो तर्क संगत रूप से अनुसरण करते हैं वो केवल कितने निष्कर्ष निकलेंगे, बताओ 5। इनके अलावा जो भी निकलेगा वो बच्चा या तो संभावित होगा या फिर वो गलत होगा। स्पष्ट लिखा था एग्जाम के अंदर बच्चों कि निम्नलिखित सवालों में 2 कथन व इसके नीचे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। अतः दिए गए निष्कर्षों के अनुसार, दिए गए कथनों के अनुसार बताइए वह निष्कर्ष जो तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। तो बच्चों ये हमारे पूरे जो 5 बताइए बिल्कुल तर्क संगत रूप से अनुसरण करते हैं। अब सुनिए, आपको यह काम एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन वो खुद देगा, स्टेटमेंट खुद देगा, उसका निष्कर्ष भी स्वयं देगा। हमें क्या है, सही गलत की पहचान करना है। अब आप लोगों को पता चल गया साहब, सबसे पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन से कॉमन कटेगा। जब ठीक पहले क्या शब्द होना चाहिए, बताओ सभी। तो बच्चों खट्टे से खट्टे हमने काटा तो पहला निष्कर्ष निकाला सभी आम अंगूर हैं। दूसरा क्या होगा, सभी का कुछ बनेगा, कुछ आम क्या है बच्चों, बताओ अंगूर हैं। और तीसरा क्या होगा, कुछ अंगूर क्या है, बताइए आम है। तो ये हमारे 3 हो गए। उसके बाद दोनों कथनों के उल्टे निष्कर्ष है तो हमेशा निकलेगा, चाहे कॉमन से कॉमन कटे चाहे नहीं कटे। तो पहले का उल्टा होगा, कुछ खट्टे आम है। अब उल्टा सभी से नहीं प्रयोग कर सकते। और दूसरा क्या होगा, कुछ अंगूर क्या है, बताओ खट्टे हैं। तो ये 5 हो गया। अब कुछ स्टूडेंट डायग्रामों से करते हैं। देखो बच्चों, आप डायग्राम भी इसका बना सकते हो। तो जैसे मैं बताऊं सभी आम क्या है, बताओ खट्टे, पर मैं आपको डायग्राम से नहीं सिखाना चाहूंगा। बच्चों आपको क्या काम करना है, ट्रिक से ही करना है। देखना बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर आएगा। डायग्राम से बहुत चीजें गलत होने की संभावना होती है 2 कथन के अंदर। तो देखिए अगला है सभी खट्टे अंगूर हैं। तो बच्चों ये जो खट्टे हैं ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे, बताओ अंगूर। याद रखना बच्चों, जब सभी शब्द का प्रयोग करता है तो पूरा बॉक्स ढक दिया जाता है। और जब कुछ की बात करेगा तो आप लोगों को चित्र कुछ भाग ऐसे बनाना है। आगे बात समझ में, ये डायग्राम में नहीं सिखाना चाहता। देखो इससे गलती होने की बहुत संभावना है। तो आप ट्रिक पर थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर भी एक सवाल बता देते हैं। तो देखो, जब भी इस डायग्राम में बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं तो बच्चों एक शब्द का प्रयोग करना है कुछ का। और जब अंदर से बाहर जाना होता है तो बच्चों सभी भी कह सकते हैं। और एक शब्द हम क्या कह सकते हैं, बताओ कुछ। आगे बात समझ में, मेरे ख्याल से आपको ये दिख रहा होगा क्लियर नीचे। तो यहां पर हमने देखा कि जब बाहर से अंदर आएंगे तो किसका प्रयोग करना है, कुछ से। और जब अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी और कुछ। अब मैं आपको चेक करा देता हूं, बाकी का फिर सवाल करवाएंगे। देखिए पहला, आज मैं आपको एक ही स्थिति सिखाने वाला हूं, फिर सेकंड पर बात करेंगे। तो अगर क्लास आपको बेस्ट लगती है तो स्टूडेंट इसे शेयर करिए। और जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि इसके बाद बच्चों इसी चैनल पर महिला बाल संरक्षण अधिनियम की भी क्लास एक सर बहुत शानदार लेकर आ रहे हैं। जो पिछली बार उन्होंने 300 क्वेश्चन दिए थे और 300 क्वेश्चन में से एज इट इज सारी पारियों के क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो राजस्थान पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका 10 नंबर का मैटर भी इस YouTube चैनल पर फ्री होने वाला है। और बाकी का मैं तो रीजनिंग आपको पढ़ा ही रहा हूं। अब देखिए बच्चों, जैसे इसको पहले को चेक करो, सभी आम अंगूर हैं। तो देखो सबसे पहला नाम क्या रहा है, आम, फिर बाद में नाम क्या रहा है, अंगूर। तो आम से हम अंगूर की ओर जा रहे हैं। अंगूर का कॉलम बाहर है तो अंदर से कहां जा रहे हैं बच्चों, बाहर। तो किसका प्रयोग करना है, सभी का। तो देखो उसने भी सभी लिख रखा है। ट्रिक में ऑटोमेटिक आएगा, याद ही नहीं करना है। आगे चेक करो, फिर दूसरा सभी का क्या बना सकता हूं मैं, कुछ। तो दूसरा देख लो, कुछ आम क्या है, अंगूर। तीसरा चेक करो, कुछ अंगूर आम है। स्टूडेंट पहले नाम पढ़ो, अंगूर। तो अंगूर का कॉलम ये रहा। और मुझे क्या करना है, आम के पास जाना है। तो देखो अंगूर से आम के पास जा रहे हैं तो बाहर से कहां प्रवेश कर रहे हैं बच्चों, बताओ अंदर की ओर। तो किस शब्द का प्रयोग करना है, कुछ का प्रयोग करना है। उसके बाद देखो कुछ खट्टे आम है। तो खट्टे ये रहा, ये आम है। तो बाहर से कहां जा रहे हैं बच्चों, फिर बताओ अंदर की ओर। फिर भी किसका प्रयोग करना है, कुछ का। और ट्रिक में ऑटोमेटिक ही कुछ आ रहा है। आगे चेक करिए, कुछ अंगूर क्या है बच्चों, बताओ खट्टे हैं। तो कुछ अंगूर खट्टे हैं। तो देखो अंगूर से खट्टे के पास। तो अंगूर से कहां जा रहे हैं, बताओ खट्टे के पास जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी सही है। तो डायग्राम से भी देखा तो हमारे 5 निष्कर्ष सही थे। तो इसका मतलब ट्रिक बिल्कुल सही है। तो इसी ट्रिक का प्रयोग करना है। दोबारा बता देता हूं, सबसे पहला काम कॉमन देखना है। ठीक, पहले सभी हो तो कॉमन से कॉमन काटेंगे। अब सुनिए बच्चों, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आप लोग उसको करके बताना है। मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए पेपर में आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है। सुनिए आप लोग,
जैसे मैं इनको मिटा देता हूं, इसके साइड में क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप लोग मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, मैं साइड पे हो जाता हूं। बाकी का आप लोगों को कॉपी नोट्स लेकर बैठना है, साथ साथ मेरे साथ लिखना है इन चीजों को, क्योंकि टॉपिक आपका जो ऑफलाइन वाली फीलिंग्स है बच्चों, वही फीलिंग आपको इसके अंदर आने वाली है। तो जो बच्चों आपका सपोर्ट, जो प्यार अगर बना रहा तो मैं पक्का कह रहा हूं कि इस यूट्यूब फ्री क्लासेस के द्वारा आपको बहुत टॉपिक शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है भाई। तो चलते हैं आगे। अब देखिए जैसे सवाल पेपर में कैसा आएगा बच्चों, खुद देगा कथन और निष्कर्ष कंडीशन। जैसे मैंने यहां पर एक सवाल दिया आपके लिए, जैसे मैं आपके लिए कथन लिखता हूं यहां पे, जैसे मैंने कहा आपसे कि सभी किताबें, सभी क्या हैं बताओ, किताबें हैं। उसने कहा सभी किताबें बॉक्स हैं, सभी किताबें बच्चों क्या हैं, बॉक्स। दूसरा उसने कथन दिया आपको, सभी बॉक्स पेन है, सभी बॉक्स क्या है बताओ बच्चों, पेन है। इस प्रकार से उसने आपको दो कथन दे दिए, अब स्वयं ही निष्कर्ष देगा। आपको पहचान करनी है सही गलत क्या है। तो पहला जैसे उसने निष्कर्ष दिया सभी किताबें, पहला निष्कर्ष उसने लिखा सभी किताबें, देखना बिगर पेन यूज करें आप लोग क्वेश्चन आंसर देना है, सभी किताबें पेन है। और दूसरा बच्चों उसने कहा सभी बॉक्स, सभी जो बॉक्स हैं बच्चों वो क्या लिखे हुए हैं बताओ, पेन। तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष उसने दिया है, आपको चेक करके बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत होगा। अगर बच्चों देखो ऐसे बताना है, स्टेटमेंट वहां पे आता है बच्चों प्रश्न के अंदर कि पहला अगर राइट लगता है तो ए देना है, सेकंड राइट लगता है तो बच्चों बी देना है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही लगते हैं तो सी देना है, और फर्स्ट और सेकंड दोनों अगर रॉन्ग लगते हैं तो बच्चों डी आंसर देना है। तो अब आप लोग सोच लीजिएगा, सेम ट्रिक लगाना है। सबसे पहले कॉमन देखो बॉक्स मिल रहा है, बॉक्स से ठीक पहले सभी है तो इसका मतलब कॉमन से कॉमन कट जाएगा। अब निकाल के बताओ कितने सही होंगे कितने गलत। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिए बच्चों, मैं चेक करूंगा एक एक का आंसर, आप लोग सब बताइएगा इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको सिखाया है किस प्रकार से रहेगा। देखो वीडियो को पूरा देखना है, अगर आप लोगों ने वीडियो आधी देखी तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो दोबारा वीडियो को देखो, हर चीज आपकी कंप्लीट होगी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग का आंसर क्या होगा, ABCD। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपने आंसर दे दिया होगा, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे होंगे सारे बच्चे सही आंसर देना। दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियरिटी ऑफ आंसर देना जो भी आपका आया है। अब देखो वही ट्रिक लगाते हैं, तो बॉक्स से बॉक्स कट गया, तो सबसे पहला निष्कर्ष क्या होगा, सभी किताबें पेन हैं, सभी किताबें पेन है, पहले में ही निष्कर्ष में लिखा हुआ है, जिसका मतलब पहला निष्कर्ष सही हुआ। दूसरा निष्कर्ष क्या होता है, जो सही सही होते हैं उनको देखो, अगर उनमें से है तो ठीक है, नहीं तो बाकी का सब संभावित या गलत होते हैं, उनको रॉन्ग करना है। दूसरा होगा कुछ किताबें पेन है, कहीं देख रखा है नहीं दे रखा साहब। तीसरा क्या होगा, कुछ पेन किताबें हैं, कहीं लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। फिर दोनों कथनों के उल्टे निष्कर्ष केवल कुछ से प्रारंभ करना, और देखो क्या होगा, कुछ बॉक्स बच्चों क्या है, किताबें हैं, और एक क्या होगा, कुछ पेन क्या है बच्चों बताओ, बॉक्स है। इनमें से कुछ भी नहीं दे रखा, दूसरा भी उसने सभी से प्रारंभ कर रखा है। एक बात बताओ, इसमें केवल एक सभी से था, बाकी सब कुछ से है, इसका मतलब ये निष्कर्ष हमारा क्या होगा बच्चों, ट्रिक के अनुसार गलत होगा। अगर बच्चों ये सवाल को तुम डायग्राम से करोगे तो डायग्राम से तुम्हें सही लगेगा सेकंड वाला भी, क्योंकि इसलिए गलत हुआ बच्चों, आप लोग सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, सभी बॉक्स क्या है, पेन, और सभी बॉक्स क्या लिख दिए, पेन। तो कहने का मतलब याद रखना एक छोटी सी और बात कि कथन को कभी भी बच्चों निष्कर्ष में नहीं लिखा जा सकता। अगर एग्जामिनर निष्कर्ष में लिख रहा है तो आपको हमेशा उसे गलत मानना है, क्योंकि बच्चों फिर कथन और निष्कर्ष में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। तो याद रखना, कभी भी अगर सीधा आपको निष्कर्ष में बात लिखी गई है कथन को, तो हमेशा वो चीज गलत मानी जाएगी। तो आपको इस प्रकार से आंसर देना है, तो पहला सही तो दूसरा गलत। तो ऑप्शन नंबर बताओ बच्चों किस पे जाएंगे, हम ए ऑप्शन पे जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें आंसर देना है, बहुत इजी है, पेन चलाने की भी हमें जरूरत नहीं होती स्टूडेंट, मात्र फॉर कुछ सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे एक और सवाल की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं फिर और आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है सोच समझ के, जैसा कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया उसी प्रकार अगर बच्चों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूं तो आप लोग किस प्रकार से उसका आंसर देने वाले हैं। देखिए बच्चों, जैसे मैंने स्टेटमेंट आपके लिए दिया, कथन है अपना, पहला कथन है सभी छात्र ईमानदार हैं, सभी छात्र कैसे बताओ, ईमानदार हैं। और दूसरी बात बोली बच्चों, सभी, अभी दोनों हम जो सवाल कर रहे हैं दोनों में सभी सभी है, उन वाले सवालों को कर रहे हैं। दूसरा है सभी ईमानदार, सभी ईमानदार, ये बच्चों ईमानदार शब्द है, सभी ईमानदार
सभी ईमानदार बुद्धिमान हैं। कुछ भी नाम दे सकता है, इनसे हमें भ्रमित नहीं होना है, ये शब्द होते हैं बच्चों। इसके बाद हमें कुछ भी कंडीशन तो आपको इस प्रकार से दिया है। अब देखो निष्कर्ष भी वो सेम देगा, आपको सही गलत का जज करना है। जैसे मैंने पहला निष्कर्ष लिखा, कुछ छात्र बुद्धिमान हैं, और दूसरा बच्चों निष्कर्ष उसने दिया, सेकंड दिया है उसने, सभी बुद्धिमान ईमानदार हैं। सभी बुद्धिमान कैसे हैं बताओ? ईमानदार। आपको बच्चों ऐसे उसने निष्कर्ष दिए हैं। अब आपको वही ट्रिक लगानी है जो मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहला काम आपका बच्चों क्या होगा? दोनों में कॉमन शब्द देखना। अब आपको जो कंडीशन मैंने बताई है, जो बच्चे अभी वीडियो को बीच में से देख रहे हैं, एक बार इसे शुरू से पार्ट देखिए। पूरी इसकी शर्तें मैंने साइड में लिखा रखी है, उनको पढ़ के आंसर देना है। अब आप लोग इसका आंसर दीजिए। मात्र और 30 सेकंड में आपको समय दे रहा हूं। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि आप लोगों को इसमें से क्या लग रहा है। बच्चों वही कंडीशन, अगर आपको फर्स्ट सही लगता है तो ए ऑप्शन, सेकंड केवल सही लगता है तो बी ऑप्शन, और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही लगते हैं तो सी, और फर्स्ट और सेकंड दोनों अगर आपको गलत लगते हैं तो आंसर आपको डी देना है। इस प्रकार से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं देख रहा हूं आपके कमेंट किस प्रकार से आपके आंसर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों ने अपने आंसर दिया है। बहुत बेहतरीन आपका तरीका रहा। इस प्रकार से आप लोग शानदार आंसर दे रहे हो। तो बच्चों देखो, मैं आपको करा देता हूं सवाल का आंसर कैसे देने वाले थे। तो आप लोग सबसे पहला आपका काम क्या है? ईमानदार वर्ड देखना है। तो आपने दोनों को ईमानदार देखा। अब कॉमन से ठीक पहले देखो सभी आ रहा है, इसका मतलब कॉमन से कॉमन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो पहला निष्कर्ष आपका बनने वाला है, सभी छात्र बुद्धिमान हैं। ऐसा कहीं लिख रहा है? कहीं नहीं लिख रहा, छोड़ दीजिएगा इसको। दूसरा क्या होगा? कुछ छात्र क्या है बच्चों बताओ? बुद्धिमान है। इसका मतलब कुछ छात्र बुद्धिमान है, हाँ ये दे रखा है, ये रहा। तो इसका मतलब ये सेकंड निष्कर्ष हमारा क्या हो गया? सॉरी, पहला निष्कर्ष क्या हो गया हमारा? सही हो गया। अब एक क्या होता है? 5 निकलते हैं जो मुख्य रूप से सही होंगे। अगला क्या होगा? कुछ बुद्धिमान छात्र हैं। ऐसा कहीं लिख रहा है? कहीं नहीं लिख रहा है। अगला क्या होगा? कुछ ईमानदार। आपको तो वही चेक करना है, अगर उनमें से कोई है तो सही होगा, नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। अगला क्या है? कुछ ईमानदार क्या है? छात्र हैं। तो बच्चों देखो कहीं लिखा हुआ है? नहीं है। अगला क्या होगा? कुछ बुद्धिमान ईमानदार हैं। और बच्चों उसने क्या कहा? सभी बुद्धिमान ईमानदार हैं। और मैंने आपको सिखाया था कि उल्टा निष्कर्ष केवल किस सबसे प्रारंभ करना है? कुछ से। और बच्चों उसने किससे प्रारंभ कर दिया है? सभी से। इसका मतलब सेकंड गलत, पहला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या होगा बच्चों बताओ? ए आंसर होगा। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आंसर आपको बच्चे देने हैं। तो नेक्स्ट आगे भी मैं आपको सेकंड कंडीशन इसकी कराने वाला हूं। बच्चों ये छोटी सी वीडियो आपके एक जानकारी के लिए थी। अब इसके बाद में इस टॉपिक को सेकंड जो इसका पार्ट आने वाला है उसमें मैं आपको कंप्लीट इसका टॉपिक को मैं खत्म कराने की कोशिश करूंगा कि 2 स्टेटमेंट वाले कैसे खत्म करा सकते हैं, जो भी हमारी 1 या सवा घंटे की जो भी क्लास बनेगी। अभी बस मैं इतनी छोटी वीडियो बना रहा हूं आपको जानकारी के लिए। तो बच्चों आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि बच्चों ये चीज इसलिए है कि आप लोग जितना आपका रेस्पॉन्स मेरी तरफ आएगा, तो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट प्यार बना रहा तो देखिए मैं इस चैनल पर फ्री क्लास के रूप में बहुत टॉपिक लेकर आने वाला हूं, और भी सब्जेक्ट के टीचर मैं आपको बनाने वाला हूं। बस बच्चों आप लोग सपोर्ट बने रहिएगा। जो तुम्हारा प्यार ऑफलाइन क्लासों में होता है प्यारे बच्चों दोस्तों, वही आपको ऑनलाइन में सपोर्ट करना है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट अगले सेशन में। ज्यादा से ज्यादा अपनी फेसबुक आईडी, जितना भी आप लोगों के पास सोशल मीडिया ऐड है, वहां पर इस वीडियो को शेयर करना है। देखता हूं आप लोग कितना शेयर करते हैं। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट अगले सेशन में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, जय हिंद।